देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ संख्याएं जो रूट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान है, ठीक है। और आसान तरीका से इसको हम लोग निकालेंगे भी, ठीक है। आओ निकालते हैं। तो देखो सबसे पहला प्रश्न मेरा है अंडर रूट 625। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है? किसी किसी को याद भी होता है कि 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो खैर हमको याद रखने से नहीं, इसको निकालना है। जब हम एक निकालने के लिए सीख जाएंगे तो कितने भी बड़े से बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए तो हम उस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आओ 625 का वर्गमूल निकालते हैं। 625, तो 625 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। इधर से जोड़ा मिला दो बाबू, जोड़ा मिला दिए। ये 6 बेचारा अकेला रह गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अकेला रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी संख्या से चलाओ तो आप सबसे पहले ये समझो कि 6 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अगर हम 3 से चलाते हैं तो 3 तिया 9 हो जाता है, 3 से चलेगा नहीं। 2 से चलाते हैं तो 4 होता है, 5 से चलाते हैं तो 25 हो जाता है। तो खैर इतना जाने का आवश्यकता है नहीं हमको, हम 2 से चलाएंगे। 6 कहाँ है? 9 और 4 के बीच है, तो हम कितना से चलाएंगे? 2 से चलाएंगे, क्योंकि 3 से चलाते हैं तो 9 हो जाता है, 6 से बड़ा हो जाता है। हमको 6 या 6 से कम लाना है, ठीक है। तो हम 2 से चलाएंगे। जब 2 से चलाएंगे तो इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना से चलाएं? 2 से। उतना ही 2 यहाँ पर, वही 1 2 यहाँ रख करके इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। 2 और 2 4, ठीक है। अब जो इस 6 है ना, इस 6 में इस 4 को घटा दो। 6 में 4 घट जाएंगे तो बाबू 2 बचेंगे, ठीक है। अब ये पियर जो बना हुआ है, पियर को उतार दो, 25 को उतार देते हैं हम, ठीक है, उतार दिए। अब चलाओ, अब ऐसी संख्या से गुना करो कि गुना करने पर लास्ट में 5 आ जाए। तो वो संख्या 5 है। अगर 5 को हम 5 से गुना करते हैं तो मेरा लास्ट में 5 5 है 25, लास्ट में 5 आता है। यानी कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखो कि जिसको उसी संख्या से गुना करने पर 5 आ जाए। तो वो संख्या मेरा 5 है। अगर हम 5 को 5 से गुना करते हैं, देखो 5 5 है 25, फिर 5 चौका 20, 20 और 25 का हासिल, 25 का 5 हासिल 2 आया था। 5 चौका 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, ठीक। अब इसको फिर घटा दो। 5 में 5 गया, कुछ नहीं, खत्म, कैंसिल। 2 में 2 गया कैंसिल, 2 में 2 गया कैंसिल, या पूरा पूरा कट गया। कितना से चलाएं? 5 से। फिर ये 5 रख करके इसको जोड़ दो। 5 और 5 10, 10 और 4 5 और 5 10, और 10 का 0 हासिल 1 और 4 5, ठीक। तो इसका वर्गमूल 625 का वर्गमूल हो गया। और अंडर रूट यानी कि रूट 625 का वर्गमूल कितना आ गया आपका? 625 का वर्गमूल कितना हो गया आपका? 25, ठीक। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है 30 25, अंडर रूट 30 25। तो 30 25 का हमें वर्गमूल निकालना है। 30 25 का 30 25 का वर्गमूल दो संख्याओं का पियर, ठीक है, लगा दिए। चलाओ, अब इसको ऐसी संख्या से चलाओ कि गुना करने पर वो 30 आ जाए या 30 से कम आए। 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम 6 से गुना करते, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 हो जाता है। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाता है। ये देखो 30, 36 और 25 के बीच है। 6 से करते हैं तो 36, 30 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये तो चलेगा नहीं, सबसे पहली बात। अब 5, 6 के नीचे कौन सी संख्या है? 5 है, तो 5 ही से चलेगा, इसका मतलब है, ठीक है। 5 से चलाते हैं, 5 से चलाएंगे, 5 5 है। जब यहाँ 5 देंगे तो यहाँ पर भी 5 देना है, ठीक है। 5 5 है 25, ठीक। फिर जितना से इसको चलाए फिर उतना दे करके इसको जोड़ दो। 5 और 5 10, ठीक है। देखो बाबू 30 में अगर 25 घटा दोगे तो 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा अब 2, 2 में 2 गया, कुछ नहीं, कैंसिल हो गया। अब ये पेयर को उतार दो यहाँ पर 200 यानी कि 525। अब एक ऐसी संख्या से गुना करो कि लास्ट में 5 आ जाए गुना करने पर। तो मेरे हिसाब से वो संख्या 5 ही है। जो 5 को अगर 5 से हम गुना करते हैं तो 5 5 है 25, फिर 5 0 5 है ना, 5 0 0, 5 को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है। इस 25 का जो हासिल निकला था 2, तो 2 दे दिए उसके बदले में, ठीक है। फिर 5 एकम 5, कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना से चलाए? 5 से चलाए, ठीक है। देखो माइनस कर दो, 5 में 5 गया कैंसिल, 2 में 2 गया कैंसिल, फिर 5 में 5 गया कैंसिल, यानी कि पूर्ण ये कट गया, ठीक है। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 0 और 1 1 111, ठीक है। तो यानी कि अंडर रूट
30 25 का वर्गमूल आ जाएंगे आपको 55। ठीक है। अब इसको आप ट्रिक में फिर समझने की कोशिश करो। तो 30 25 का वर्गमूल अगर आप निकालना चाहोगे तो इसका वर्गमूल ट्रिक्स के माध्यम से कैसे निकालोगे? देखो, अगर आप बराबर इसको प्रश्टिक करते हैं तो आप सेकंडों में निकाल सकते हो, 5 सेकंड 10 सेकंड में निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर बिल्कुल वही 25 का फिर वर्ग कितना हो जाएंगे? 25 किसका वर्ग है? 5 का। चलो 5 दे दिए। अब 30 देखो, ऐसी संख्या से इसको गुना करो कि चलाओ कि ये गुना करने पर 30 आ जाए। तो मेरे हिसाब से अगर 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 30 से बड़ा हो जाता है, ये तो होगा नहीं। सबसे पहली बात 30 से ऊपर लेना ही नहीं है हमको। 30 से नीचे कौन सी संख्या है? 6 के नीचे कौन सी संख्या है? 5। 5 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना होगा? 25। यानी कि 30 से कम होते हैं लेकिन उसके करीब होते हैं, तो इसलिए इसके लिए 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक्स के माध्यम से। इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा है 11 0 25। इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें दो संख्याओं का पेयर मिला दो। ठीक है, ये एक अकेला रह गया, कोई बात नहीं, अकेला रह गया तो 1 से चलाएंगे, है ना। 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 जितना से चलाए उतना से इसको जोड़ दो। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, 1 में 1 गया, कुछ नहीं, कैंसिल हो गया। इस पेयर को हम उतार देंगे नीचे। अब चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखो, इसको चलाने के लिए यहाँ पर कोई एक संख्या बैठाना है, चाहे तुम 1 बैठाओ या 0 बैठाओ या कुछ भी संख्या बैठाओ, तो इस संख्या से संख्या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तब फिर ये नहीं चलेगा। तो इसलिए हम यहाँ से ये जो पेयर है ना, इस पेयर को भी उतार देंगे। जब इस पेयर को उतारेंगे तो 1 0 हमको यहाँ लगेगा और 1 0 हमको यहाँ लगेगा। ठीक है, जब हम डबल संख्या को उतारेंगे एक ही बार में तो 1 0 हमको यहाँ लगेगा, 1 0 हमको यहाँ लगेगा। ठीक है, तो हम इस संख्या को उतारने के लिए 1 0 यहाँ लगा दिए, 1 0 यहाँ लगा दिए। अब इस संख्या को उतार देंगे हम 25। ठीक है, उतार दिए। अब लास्ट में 5 है, तो एक ऐसी संख्या से गुना करोगे, गुना करने पर वो 5 आ जाए तो वो संख्या 5 ही होगा, क्योंकि 5 को 5 से गुना करो। देखो 5 5 है, 25 का 5 हासिल 2, 5 0 0 2। ठीक है, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, कितना से चलाए? 5 से चलाए। ठीक, 5 में 5 गया कैंसिल, 5 में 5 गया माइनस कर दो कैंसिल, 2 में 2 गया कैंसिल, 0 में 0 गया कैंसिल, 1 में 1 गया कैंसिल, यानी कि पूर्ण कट गया ये। ठीक है, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 1 और 0 1 2 210। ठीक है, तो इस संख्या का जैसा कि 11 0 25, 11 अंडर रूट है ना, 11 0 25 का जो वर्गमूल आएगा 105 आएगा। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से समझना चाहोगे तो आप ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हो। देखो 11 0 25। ठीक है, अब इस 25 का वर्गमूल निकाल लो पहला। इस 25 किसका वर्गमूल है? 5 का वर्गमूल है, तो 5 लिख दिए 25 के बदले में। अब ये 110 हुआ। 110 के बड़ी करीब सोचो कि कौन सी संख्या का गुना होता है जो किसका वर्ग होता है? 110 के करीब। तो जब हम करते हैं 10.100, 10.100 भी होता है, 110 है, 10.100, 11 11 121, 121 110 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो 121 तो होगा, 11 तो होगा नहीं, 110 से नीचा चाहे 110 होना चाहिए। ठीक है, अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो मेरा 121 हो जाता है, जो 110 से जब बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 110 ही है, चाहे तो 110 अगर आता है तो कोई बात नहीं, 110 वाला ले लो, अगर नहीं आता है तो उससे जस्ट नीचे वाली संख्या को ले लो। जैसे कि 11 से नीचे कौन सी संख्या है? 10। तो 10 का स्क्वायर मेरा कितना? देखो 11 का स्क्वायर हो जाएंगे आपको 121 और 10 का स्क्वायर हो जाएंगे आपको कितना? पूरा 100। ठीक है, तो ये संख्या 110 जो है कहाँ पर है मौजूद? 121 और 100 के बीच है। तो 121 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 110 से बड़ा है, तो ये संख्या तो आएगा, 11 तो आएगा नहीं, सबसे पहला कैंसिल हो गया। 11 के नीचे कौन सी संख्या है? 10 है। ठीक है, और कोई दूसरा संख्या है नहीं कि उसको लेकर के हम 110 कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसलिए छोटी संख्या मेरा कितना आया? 10, तो ये 105 हो गया। देखो मिला कि नहीं मिला? यानी कि सारे ट्रिक्स ये कंपटीशन के लिए है। ठीक है, कहीं भी कंपटीशन में बैठोगे या कुछ करोगे तो आप इसका इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। आगे 13 22 5 है। आगे वाला प्रश्न मेरा 5वां जो प्रश्न है, 5वां नंबर जो प्रश्न है मेरा, अंडर रूट 13 22 5, इसका वर्गमूल निकालो।
इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चलो वही सिस्टम, 13 22 5 का वर्गमूल निकालो, दो दो संख्याओं का पेयर मिला लो, मिल गया। फिर एक है लास्ट में, ठीक है, एक है तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएंगे। फिर जितना से चलाए हैं उतना से इसको जोड़ दो, दो एक और एक दो, एक में एक गया कैंसिल, 32 को उतार दो, पेयर में है 32 को उतार दिए। अब यहाँ पर कौन सी संख्या से चलाएंगे कि ये 32 आ जाएंगे ये? तो मेरे हिसाब से अगर हम 2 से चलाते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं तो 22 दूना 44, 32 से ज़्यादा हो जाता है, तो 2 से चलेगा नहीं, 1 ही से चलेगा। 21 एकम 21, 21 21 एकम, यानी कि 1 को 1 से गुना करोगे तो 1, 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 एकम 2, ठीक है, ठीक। अब यह देखो, 2 में 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, 2 1 और 1 2 2, ठीक। अब यहाँ से इस पेयर को उतार दो, इसको हम उतार दिए तो 11 25 हो गया। 11 25 यानी कि कौन सी संख्या से गुना करें? यहाँ देखो 5 है अंत में, कौन सी संख्या से गुना करें कि वो गुना करने पर 5 आ जाए? तो वो संख्या 5 है। अगर 5 को हम 5 से गुना करते, 5 5 है 25, 5 दूना 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। तो हम कौन सी संख्या से चलाए? 5 से चलाए, ठीक है। देखो घटा दो, 5 5 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल, फिर 1 1 कैंसिल, ठीक है। 5 और 5 10, 2 2 नहीं होगा 3 होगा, 5 और 5 10, 3 2 और 1 3 और 2 230 इधर। लेकिन 13 22 5 का वर्ग जो होगा, 13 22 5 अंडर रूट का जो इसका जो वर्गमूल होगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएंगे आपको 11, यानी कि 11 यानी कि 115, ठीक। आप इसको ट्रिक्स में भी बना सकते हो, तो ट्रिक्स का भी थोड़ा सा हेल्प ले लो, कैसे बनाएगा ये ट्रिक्स में। 13 22 5 संख्याओं का इस देखो, इस संख्याओं पर पीछे जो पीछे की दो संख्या है, इस संख्याओं का हम क्या करेंगे? ये किसका वर्ग है? ये 5 का वर्ग है, तो 5 ले लो, ठीक है। 5 का वर्ग है तो 5 ले लिए, ठीक है। अभी यहाँ बचा कितना? 132। अब 132 किसके वर्ग के करीब करीब है? ये देख लो, थोड़ा सा समझ जाओ किसके वर्ग के करीब करीब है। तो ये है 11 11 ग्राम 121, 132 है, और 12 ग्राम 144। अगर 12 और 11 का हम वर्ग करते हैं तो 12 का वर्ग हो जाएंगे 144 और 11 का वर्ग हो जाएंगे आपको 121। ये देखो, ये संख्या कहाँ पर है? 144 और 121 के बीच में है बिल्कुल। तो छोटी संख्या हमको लेना है, हमेशा ध्यान में रखना है कि छोटी संख्या ही लेना है, ठीक है। तो छोटी संख्या मेरा कितना है? 121। बड़ी संख्या का कितना? 12 का वर्ग कितना आता है? 144। 144 जो है 132 से बड़ा हो जाता है, तो हम ये लेंगे नहीं, ठीक है। और 11 के जस्ट नीचे कौन सी संख्या है? 12 के जस्ट नीचे कौन सी संख्या है? 11। 11 का वर्ग कितना होता है? 121, ठीक है। तो 11 का वर्ग ही यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। तो 11 का वर्ग 121 होता है, तो 11 ले लेंगे, ठीक है। बस आपने समझ गया होगा, ठीक है। अगर तो बाबू आपको कैसा लगा? अगर आपको जैसा भी लगा है तो कृपया आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज़ हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आप लोग बहुत ज़रूरी चीज़, सब चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। जैसे कि 1 का वर्ग हो जाएंगे आपको 1, 2 का वर्ग हो जाएंगे आपको 4, 3 का वर्ग हो जाएंगे आपको 9, 4 का वर्ग हो जाएंगे आपको 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, ठीक। इसी प्रकार से आप जो है ना, इन संख्याओं को याद कर लेना है, ठीक है। अगर इस संख्या को याद कर लोगे ना, तो आपके लिए वर्गमूल कहीं पर भी अगर आपको फंस जाओगे, अगर किसी भी जगह अगर आपको रूट में आ जाए ये सब संख्या, तो इसका वर्गमूल आप मौखिक याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे, जिस रात से बैठा दोगे उसके वैल्यू, ठीक है। 11 का वर्ग हो जाएंगे 121, 12 का वर्ग हो जाएंगे आपको 144, 13 का वर्ग हो जाएंगे आपको 169, 14 का वर्ग हो जाएंगे आपको 196, 15 का वर्ग हो जाएंगे आपको 225, 16 का वर्ग हो जाएंगे आपको 256,
ठीक है। इसी प्रकार से आप कम से कम 20 तक याद कर लेना है, ठीक है। 20 तक आपको 20 तक जो है ना याद कर लेना है, ठीक है। 20 का वर्ग इसी के 400 होगा। तो इस प्रकार से आपको 20 तक याद कर लेना है। अगर ये याद कर लोगे ना, अपने दिमाग में रखोगे ना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, खास करके 7, 8, 9 के बच्चे अगर इस प्रकार सब चीज़ों को याद रख लेंगे तो उसके लिए हम जहाँ तक समझते कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत आसान हो जाएंगे आगे, ठीक है। तो खैर ठीक है।